जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जब हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं या करवाते हैं तो जो दीपक का मुख होता है वह किस ओर होना चाहिए। तो लिखा हुआ है, आयुधा प्राङ्मुखो दीपो धन्दः स्यादो धनमुखा प्रत्यान्मुखो दुख दोषौ हानिदो दक्षिणः मुखा। दीपक का मुख पूर्व की ओर करने से आयु बढ़ती है, उत्तर की ओर करेंगे तो धन का लाभ होगा, पश्चिम की ओर करने से दुख होता है, दक्षिण की ओर करने से हानि मिलती है। और सिर्फ हानि धन की नहीं होती है अपितु वह शरीर की भी हो सकती है, हानि किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इसीलिए सावधान रहें। अब कोई कहे कि आजकल तो जो दीपक जलाने की जो बत्तियां आती हैं वह लंबी वाली नहीं गोल वाली आने लगी, उनका मुख तो ऊपर की ओर रहता है। तो आप लोग समझदार हैं, स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि पूजन इत्यादि में कौन सी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब यह बात आती है कि पूजन के समय जो कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है उस नारियल का मुख किस ओर होना चाहिए। अब तो कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि नारियल का भी मुख होता है, और होता है तो किस ओर होता है। तो तृतीय नेत्रम, नारियल के जिस तरफ 3 नेत्र होते हैं वही नारियल का मुख माना जाता है। तो अब वह किस ओर होना चाहिए। तो अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अधो अर्थात नीचे की ओर। जो आप उस नारियल का मुख नीचे की ओर करके रखते हैं तो शत्रु विवर्धनाय अर्थात शत्रु बढ़ेंगे, बहुत सारे शत्रु हो जाएंगे। फिर ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि, जो ऊपर की ओर करके रखते हैं तो आपके और आपके परिवार में और आपके जीवन में बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। प्राची मुख वित्त विनाशाय, प्राची अर्थात पूर्व। अब विचार करें कि भाई पूरब दिशा बढ़िया रहती है, पूरब दिशा होकर के बैठना चाहिए, कार्य करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो सबसे उत्तम दिशा होती है पूरब। तो इसीलिए सबसे बढ़िया पूरब की ओर मुख करके नारियल को रख देना चाहिए। तो वह भी गलत है, वित्त विनाशाय, वो भी विनाश का कारण बनेंगे। तो फिर तस्मात् शुभम सन्मुख नारि केवलम, अर्थात जहाँ पर आप विराजमान हैं, जो आप स्वयं पूजा कर रहे हैं तो आप विराजमान हैं, या फिर आचार्य बैठे हुए हैं तो यजमान जहाँ विराजमान है उसके मुख, सन्मुखम मतलब सामने, उसके सामने नारियल का मुख होना चाहिए। वह तृतीय नेत्र यजमान के सन्मुख मतलब सामने होना चाहिए, तभी वह फलदायक होगा, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। अब यह जानने के बाद भी मन में विचार बना रहे कि भैया सब कोई अलग अलग बात कहते हैं, सभी ब्राह्मण अलग अलग बात कहते हैं, तो कौन सी बात सही है। इसीलिए यह श्लोक आप लोगों के सामने रखा है, वह भी शास्त्र में निमित्त है। क्या लिखा है, मुंडे 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 मतर भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पया जातौ जातौ नवाचारा नवावाणी मुखे मुखे। भिन्न भिन्न मस्तिष्क में भिन्न भिन्न मति विचार होते हैं, भिन्न भिन्न सरोवर में भिन्न भिन्न प्रकार का पानी होता है, और भिन्न भिन्न जाति के लोगों में भिन्न भिन्न जीवन शैली, परंपरा, रीति रिवाज आदि होते हैं, और भिन्न भिन्न मुखाओं से भिन्न भिन्न प्रकार की वाणी निकलती है। तो भैया इनमें से सत्यता किसको जाने, सच कौन सा है, सही कौन सा है। तो जो शास्त्र प्रमाणित है, जो आपको श्लोक सामने दिख रहा है, शास्त्र प्रमाण आपके सामने दिख रहा है, उसको आप देखिए, जानिए, समझिए और सही कार्य को करिए। और उत्तम कार्य जब करेंगे, आप सही तरीके से करेंगे, जभी तो आपको जो फल है वह भी उत्तम ही मिलेगा। नहीं तो फल की कामना कैसे सही रहेगी। इसीलिए अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए और समझदार बनिए, जो सही है वही करिए। संसार क्या कह रहा है इस प्रकार से अपने जीवन शैली को मत जिए कि संसार क्या कह रहा है, अपितु आप जो कर रहे हैं वह सही है तो सब सही है।
और आप उस कार्य को करना चाहिए, वही उत्तम है। राधे राधे।